हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे हमारा भारत जो संविधान है जो बना था उससे सारे रिलेटेड कितना प्रश्न बनता है, सभी प्रश्नों को मैं लेकर आया हूँ। दोस्तों आप सब खोजते रहते हैं संविधान से क्या क्या प्रश्न आएगा, कैसा आएगा। सारे इस वीडियो में बताऊंगा किस प्रकार से प्रश्न आएगा, इस संविधान के प्रस्तावना को कैसे कैसे प्रश्न बनेंगे। ठीक है दोस्तों, आपको देखने में लगेगा प्रश्न संविधान छोटा सा है, इस प्रश्न कैसे बनेगा। दोस्तों सारी इस प्रश्नों को मैं लेकर आया हूँ, जितना भी संविधान प्रस्तावना से बनता है मैंने सभी लेकर आया हूँ। चलिए हम लोग आपके साथ अध्ययन करते हैं। यहाँ पे कह रहा, सबसे पहले आप एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, मैं जितना कहता हूँ आप उतना सुनिएगा तो आप जरूर एग्जाम को करेक्ट कर लीजिएगा। मैं इतना कहता हूँ आप जिस ध्यान से देखिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, और जितना मैं बताऊंगा कॉपी में अपना नोट्स करते जाइएगा, ठीक है, ताकि आपको किसी प्रकार के समझने में कोई परेशानी ना हो। चलिए देखते हैं यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं कौन सा, हमारा संविधान। ठीक है, संविधान सभा में उद्देश्य से प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। दोस्तों आपने यहाँ देखिए फर्स्ट प्रश्न तो यही बनेगा, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इसका सही उत्तर सही आंसर क्या जाएगा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव मतलब किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए हम अगला देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान की सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे। मतलब जो हमारा भारतीय संविधान बन रहा था तो टोटल कितने अधिवेशन हुए थे। इसका सही उत्तर होगा 12। टोटल 12 अधिवेशन हुए थे जब हमारा संविधान बन रहा था तब। ओके, चलिए अगला देखते हैं यहाँ पे अगला है, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा के कितना समय लगा था, मतलब बनने में कुल कितना समय लगा था। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था अपना संविधान को बनाने में, क्रिएट करने में। ठीक है, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। ठीक है, आप इसे नोट्स कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये जो कितना समय लगा था और कितना खर्चा लगा था, मतलब ये सब पूछता है। ठीक है, अगला यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अध्यक्षता में संविधान के सभा में सर्वसम्मति से कितने अन्य सदस्य थे। इसका सही उत्तर होगा 6। ठीक है, कितने अध्यक्ष टोटल वहाँ पे 6 थे। चलिए दोस्तों यहाँ पे देखते हैं हम यहाँ पे भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे। इसका सही उत्तर होगा BN राव, बेनेगल नरसिंह राव थे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना मैं बता रहा हूँ सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इसे कर लेते हैं आपको एग्जाम में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। चलिए दोस्तों यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था। इसका सही उत्तर होगा BN राव ने। अब BN राव ने यहाँ पे संविधान के निर्माण संविधान भी किया था, यहाँ पे प्रारूप भी तैयार किया था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे BN राव के मूल प्रारूप में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियाँ थी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा 300 243 अनुच्छेद तथा 13 अनुसूचियाँ। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे नोट्स कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे चले जाएगा दोस्तों। यहाँ पे हमारा अगला है, यदि किसी मनुष्य को संचालन की स्वतंत्रता नहीं दी जाती है तो इसका अर्थ कौन सी स्वतंत्रता की वंचित करना है। इसका सही उत्तर होगा नागरिक स्वतंत्रता। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं यहाँ पे संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन किन नामों से किया गया है। इसका सही उत्तर होगा भारत और इंडिया नाम से ही हमारा संविधान में उल्लेख किया गया। ठीक है दोस्तों, राष्ट्र के ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समाजवादी, पथनिरपेक्ष एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान में किन संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बता दो कि यहाँ पे ये तीनों वर्ड 42वें संशोधन में मतलब जोड़ा गया था। इस संविधान में प्रस्तावना हमारा भारत का। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे और ऐड किए गए हैं कि कब ऐड किए थे, 42वें संशोधन और 1976 में किया गया था। ठीक है, भारत में अलौकिक सार्वभौमिकता क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। इसका सही उत्तर होगा हम भारत के लोग, मतलब स्टार्ट क्या है हमारा भारत का प्रस्तावना है तो हम किससे स्टार्ट करते हैं, हम ऐसे नहीं कहते हम भारत के लोग, हम भारत के समर्थ। ठीक है, हम भारत के लोगों से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारा जो प्रस्तावना है। चलो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही माने क्या है। जो आपने जब प्रस्तावना बोलते हैं तो आपने एक वर्ड जरूर बोलेंगे धर्मनिरपेक्ष। इसका मतलब क्या है, आप इसे बोल देने से कुछ नहीं होगी। इसका मतलब है राज्य का कोई भी धर्म नहीं है। ठीक है, इसका मतलब है धर्मनिरपेक्ष मीन्स राज्य का कोई धर्म नहीं है। अगला दोस्तों यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे भारतीय संविधान की उदय
उद्देशिका को राजनीतिक जनपत्री कहा गया है? इसका सही उत्तर होगा के.एम. मुंशी ने। ठीक है, किसी का? के.एम. मुंशी। अगला यहाँ पे संविधान, संविधान शरीर प्रस्तावना उसकी आत्मा प्रस्तावना आधारशिला तो संविधान उस पर खड़ी है, आधारशिला किसने कहा है? सुभाष कश्यप ने कहा है। सब बातों जितने बोले मैंने, किसने कहा? सुभाष कश्यप ने कहा। अगर दोस्तों यहाँ पे देखते हैं संविधान की प्रस्तावना कितने प्रकार के न्याय की बात कही गई है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, मतलब उत्तर 3, मतलब 3 प्रकार के मतलब अन्याय की बातें कही गई है। दोस्तों यहाँ पर अगला देखते हैं, यहाँ पे संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता समानता का उल्लेख किया गया है? इसका सही उत्तर होगा 5 प्रकार की स्वतंत्रता एवं 2 प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं संविधान, यहाँ पर संविधान की आधारशिला निहित है उद्देश्य प्रस्ताव में या संविधान का दर्शन? यहाँ पे सही उत्तर होगा उद्देश्य प्रस्ताव में। यहाँ पे अगला है संविधान का दर्शन मिलता है, इसका सही उत्तर होगा प्रस्तावना में। ठीक है, हमें अगला देखते हैं यहाँ पे संविधान में किस भाग को संविधान के कुंजी कहा गया? इसका सही उत्तर होगा प्रस्तावना, प्रस्तावना में ही संविधान को कुंजी कहा गया। ठीक है दोस्तों, मेन पॉइंट यहाँ पे भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने कहा था कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में संविधान के बुनियादी दर्शन का ज्ञान होता है? डॉक्टर श्री राजेंद्र गडकर ने कहा था। क्या कहा था? यहाँ पे इस बात को कहा गया था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे याद रखिएगा, भारतीय संविधान के प्रस्तावना से संविधान के बुनियादी दर्शन का ज्ञान प्राप्त होता है, इसने कहा था डॉक्टर श्री राजेंद्र गडकर ने कहा था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, राष्ट्रपति शासन पद्धति अध्यक्षमत शासन पद्धति में समस्त कार्यपालिकों की शक्तियाँ निहित है राष्ट्रपति में। ठीक है, जितना ही ये सब किसका शक्तियाँ में? राष्ट्रपति में सब निहित है दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला देखते हैं यहाँ पे कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य की का नाम? यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा राज्य। ठीक है दोस्तों, राज्य देश की अधिकतम। चलिए दोस्तों एवं हम ये दोस्तों यहाँ में लास्ट प्रश्न। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पे है भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा जनता। ठीक है दोस्तों, जनता। ये तो वीडियो क्यों नहीं करते, वीडियो लंबा होगा दोस्तों, पार्ट 2 वीडियो आ जाएगा दोस्तों, इसी संविधान के प्रश्न। ठीक है, ये मोस्ट पर जितना मैं बताया यूपीएससी बीपीएससी जेपीएससी जो कोई एक मोस्ट जो कोई फिलहाल निकला हुआ अभी अग्निवीर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे अगर प्रस्तावना पढ़ लें तो 4-5 प्रश्न आपको जरूर ही जरूर आएंगे। ठीक है दोस्तों, अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों पर शेयर नहीं किया तो शेयर करना। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जय हिंद, जय भारत।